बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फॉलोअर्स और जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अब अपनी छुट्टियों से जरा वापस आ जाएं क्योंकि आपके जो स्कूल हैं वो ओपन होने वाले हैं और इम्तिहान भी सर पर हैं। और मेट्रो की तैयारी तो वैसे ही बहुत करनी चाहिए क्योंकि आपके मेट्रो के बेटे नंबर्स ऐसे हैं जो कि आप ओवरऑल डिग्री से पहले देखे जाते हैं। मैट्रिक आप चाहे एफए तो छोड़ के आप चाहे जो है वो एमफिल तक जो है ना तालीम हासिल कर लें, पीएचडी कर लें, लेकिन सबसे पहले जो नंबर्स काउंट होते हैं ना वो मैट्रिक के नंबर्स काउंट होते हैं। तो इस वजह से मैट्रिक की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ी ही भरपूर तरीके से करनी है। तो हमारी जो लास्ट वीडियोस है उनमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था और इस जो वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो चैप्टर है जी हमारा ट्राई अगेन। ट्राई अगेन हमारी एक पोइम है, ठीक है, उसका मतलब होता है जी दोबारा कोशिश करो। जी तो प्यारे बच्चों, हम इसकी समरी भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ट्राई अगेन का मतलब होता है कि अगर आप एक दफा फेल हो चुके हैं अपने काम में, आप फेल हो चुके हैं और आपको वो काम जो है वो बार बार नाकामी की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप वो बार बार आप अगेन एंड अगेन उस काम को करें, क्योंकि कभी ना कभी जो है वो उस चीज में आपको कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन अगर आप वो काम बार बार कर रहे हैं तो बार बार काम करने में भी आपने अपने आप को दिल में ये नहीं सोचना या आपने कि मुझे तो नाकामी ही होगी, मुझे तो नाकामी ही होगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने इरादा कर लिया है कि आपने वो काम करना है तो आपने अपने दिल में भी और अपने माइंड में भी ये चीज बिठानी है, यस आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, कि मैंने जो है वो हर हाल में इस चीज को करना ही करना है। तो ट्राई अगेन हमें ये लेसन देती है, ये हमें सबक वो देती है। तो सबसे पहले हम इसके बॉक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर हम जो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपके साथ इसकी समरी भी शेयर करूंगी ताकि आपको मजीद इसकी समझ आए और आप इससे मोटिवेट हो सके। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है जी, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का थीम क्या है? थीम से मुराद ये होता है कि ओवरऑल जो पोएम आपने पढ़ी है उसको उसका मॉरल आपको क्या मिला है, उससे लेसन आपको क्या मिला। थीम भी कुछ इस चीज से रिलेटेड होता है। तो आंसर में वो ये कहते हैं द मैसेज ऑफ द पोएम इज यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल से मीन्स क्या है कि ये दुनियावी मैसेज है। द पोएट सेज दैट व्हेन द वर्ल्ड सेज गिव अप, पोएट कहता है कि दुनिया आपसे कहती गिव अप कर दो, आपसे ये चीज नहीं हो रही, यू हैव टू गिव अप। तो होप विस्पर्स, तो जो उम्मीद है ना वो सरगोशी करती है। ट्राई इट वन मोर टाइम, कि एक दफा मजीद कोशिश करो। द रोड टू सक्सेस इज डॉटेड विद मेनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस। अब यहाँ पे कहते हैं जो रोड कामयाबी की जो सड़क है ना इज डॉटेड, उसको डॉट कर दिया गया है किससे जी? बहुत सारी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस से मुराद आता है। टेम्प्ट का मतलब होता है पुरकशिश, जो पार्किंग होती है उससे उसको भर दिया गया, डॉटेड कर दिया गया। सो यू शुड कीप ऑन ट्राई अगेन, कि आपको जो है ना वो कोशिश करते रहनी है एंड अगेन टू क्रॉस दिस रोड, इस जो है वो सड़क को पार करने के लिए जो कि इससे जी कामयाबियों से भरी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं व्हाट डज द वर्ड प्रिजर्वर मीन। प्रिजर्वर का क्या मतलब होता है? द वर्ड प्रिजर्वर मीन्स टू कंटिन्यू ट्राई टू डू वर्क विद कंसिस्टेंसी इवन दो इट इज डिफिकल्ट। कहते हैं कि प्रिजर्वर से मुराद ये है कि अगरचे आप बार बार फेल हो रहे हैं लेकिन आपको जो है वो अपनी कोशिश को जारी रखना है मुस्तकिल मिजाजी के साथ, अगरचे आपके लिए ये मुश्किल ही क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटे आपने ये चीज यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग कि ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। अक्सर हम ये कहते हैं कि एक बच्चे ने काम स्टार्ट किया तो उसको थोड़ी सी उसमें नाकामी हो रही है तो हमारा ही होता है, हम ये कहते हैं तुमसे ये तो होगा ही नहीं, तुम ये कर ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही गलत बात है। हमें बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो बेटे आप अगर किसी चीज में जो है वो रह रहे हैं तो आपने ये सोचना कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं, आप कर सकते हो, क्योंकि बच्चों में इतना पोटेंशियल होता है, ठीक है, कि वो किसी भी काम को कर सकते हैं। तो आपने अपने जहन में ये चीज बिठा लेनी है कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है,
हमारी सोचों ने, हमारी सोसाइटी ने इस चीज को मुश्किल बनाया हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उस चीज को आसान बनाना है। आपने हर हाल में हर चीज को अपने तरीके से जो है वो करना ही करना और अपने आप को प्रूफ करना है कि आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज आपके लिए नामुमकिन है, बल्कि नहीं, आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, आपने हर हाल में उसको मुमकिन बनाना है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सवाल है वो जी है, इफ वी स्ट्राइव इट इज नॉट डिस्ग्रेस। कि इफ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, इट इज नॉट डिस्ग्रेस, तो ये इंसल्ट नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, इस जुमले को जो बयान करें। तो पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है इफ वी ट्राई टू वर्क हार्ड, अगर हम जो है वो क्या करते हैं कि सख्त मेहनत करने की कोशिश करते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ गुड कॉज, अच्छे काम को मुकम्मल करने के लिए, इट इज एन एक्ट ऑफ अप्रिसिएशन नॉट अ डिस्ग्रेस, तो ये हमारे लिए तारीफ की बात है, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात नहीं है, हमारे लिए बेइज्जती की बात नहीं है। ठीक है, आगे हमारा सवाल नंबर 4 है कि व्हाई इज द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन। पोइम में शायर ने, उस पोएट ने बार बार जो है वो ट्राई अगेन को क्यों रिपीट किया? व्हाई ही इज रिपीटेड दिस सेंटेंस ट्राई अगेन एंड अगेन। तो बेटे इसको रिपीट करने का जो मकसद है वो क्या मकसद है? वो कहता है द पोएट इज रिपीटिंग दिस सेंटेंस टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन। जो पोएट है ना, वो क्या करता है जी, वो एम्फसिस करता है। एम्फसिस मींस वो जोर डालता है इस चीज पे। किस चीज पे जोर डालता है जी? एक चीज को बार बार करो, ट्राई अगेन एंड अगेन, कि वो इसकी अहमियत को हमें बताता है, इसकी अहमियत पे वो जोर देता है। अगर हम एक चीज को बार बार नहीं करेंगे तो ये जो हम कामयाब कैसे होंगे? अगर एक चीज जो है ना, हमने ये कर लिया कि हमने एक लेसन याद कर लिया, ठीक है, लेसन हमने याद किया और हमें भूल गया, तो हम कहते हैं ये तो लेसन ही याद हो रहा है, ये तो लेसन ही पता नहीं कैसा है। तो अगर आप लोग हम लोग हार मान लेंगे तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? अगर आपको लेसन एक दफा याद नहीं हो रहा तो आप उसको बार बार याद करो, बार बार याद करो। जैसे कि आप लेसन याद करने से पहले एक सवाल को, जो कोई कहते हैं ना कि एक सवाल अगर आप याद करने लगे तो सवाल को आप जो है वो 5 से 6 नहीं, 10 से 12 दफा उस सवाल को आप पढ़ो। बहुत जो है ना वो तब तक आप पढ़ो जब तक कि आपकी जुबान पे, आपकी आंखों में वो सवाल रच बस नहीं जाता। एक सवाल को आप इतनी अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी लगन से अगर आप करते हो तो वो सवाल कभी भी आपके माइंड से नहीं जाएगा। तो यही मैसेज ट्राई अगेन का है। ठीक है, हम अगर एक चीज को बार बार करेंगे, हम उस चीज को इंसल्ट नहीं जो है वो समझेंगे, हम कहेंगे कि वो हमारी अपनी मेहनत, और मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। तो इस चीज को याद रखना है आपने। ठीक है, और जो है वो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इस चैप्टर के हम सवाल करेंगे और साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।